we'll start with what personal experience led you to starting Scents and Secrets. Okay, so I've been doing freelancing for last. I used to do freelancing. I started back in 2013, 14. Back in those days when Facebook started, Amazon started. So I had few international clients. I was dealing in international clients. Many clients were operating in health and beauty industry, selling from personal care, household goods to skin care, beauty. सो वहाँ काम कर करके आई मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि यार इंटरनेशनली ये चीज़ सेल हो सकती है, तो वाई नॉट अस। आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग, सो फ्रॉम देयर आई गॉट द आइडिया कि ठीक है हम कुछ स्किन केयर या पर्सनल केयर या ब्यूटी में शुरू कर सकते हैं। और बीइंग अ यंगस्टर, सिंस आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, सो फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती थी और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल रेंज में नहीं आता था। सो आई गॉट द आइडिया कि यार ठीक है हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अफोर्डेबल भी हो और पाकिस्तान में हम ऑफ़र कर सकें। मुझ जैसी टीजी को जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उसकी पॉकेट मनी लिमिटेड होती है, तो उसको एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकें जो क्वालिटी में अच्छा हो, वैल्यू टू मनी हो। क्योंकि बैक इन दोज डेज़, तब तो अगर हम उस टाइम की बात करें तो रिसेंटली तो फिर भी आफ्टर कोविड थोड़ी चीज़ें लोकली बनना शुरू हो गई हैं, अवेलेबल होना शुरू हुई हैं। बैक इन दोज डेज़ 100% प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी यूज टू बी इम्पोर्टेड। सो थोड़ा बहुत क्योंकि काम किया था बिज़नेस साइड पे, जॉब्स की थी, मार्केट में काम किया था, तो आइडिया था रिगार्डिंग कॉस्टिंग, इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, के हाउ ईच कंपोनेंट कॉस्ट और कितनी कॉस्ट लगती है, कितना पैसा जाता है। सो एक्चुअली अंदाज़ा हुआ कि जो मेजर एक प्रोडक्ट बिकता है लेट से 1000 रुपये का, तो उसमें उसकी जो COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, या पैकेजिंग कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो कम है। असल कॉस्ट तो उसकी जो इम्पोर्ट कर रहा है उसकी है, ड्यूटी है, फ्रेट है, मोर देन 100% ड्यूटीज़ हैं प्रोडक्ट्स पे, और उसकी जो है वो पैकेजिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, ब्रांडिंग की कॉस्ट ज़्यादा है। किसी ने फ्रेंचाइज़ ली हुई, उसकी फ्रेंचाइजिंग फ़ीस ज़्यादा है इम्पोर्टेड ब्रांड की। तो वो एक्चुअली प्रोडक्ट सस्ता ही है, बट बिकॉज ऑफ द चैनल ही इज़ सेलिंग, कि वो इम्पोर्ट कर रहा है या B2B भेज रहा है या B2C बेच रहा है, तो इसलिए महंगा है। तो देन वी गॉट आइडिया कि यार ठीक है, इंटरनेशनली अगर ई-कॉमर्स ऑनलाइन सेल हो रहा है तो हम भी सेल कर सकते हैं। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद 1 एम्प्लॉई, 1 प्रोडक्ट, छोटे से शुरू किया, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर। Okay, so you were freelancing means you were running ads for other clients? Yeah, what is Yes, freelancing? पेड मार्केटिंग, एड्स, स्टोर मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स स्पेशली। सो व्हाट वी वर डूइंग के मैनेजिंग देयर स्टोर्स, देयर अमेज़न, देयर शॉपिफाई, देयर ईबे। सो वहाँ से आइडिया होगा ठीक है US में अगर ये चीज़ बिक सकती है, डिजिटली इस तरह बिक सकती है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जब हमने स्टार्ट किया था बैक इन दोज डेज, सो पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस मॉडल कि ठीक है आप वेबसाइट के थ्रू भी बेच सकते हो, आप जो अपनी प्रोडक्ट रख के, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके, या किसी और वेंडर से लेके भी आप जो उसमें ब्रांडिंग करके आप बेच सकते हो। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस मॉडल एंड स्टार्टेड सेलिंग ऑनलाइन, देन एक्सपेंडेड टू रिटेल। Okay, सही है. But why fragrances? वो पहले शौक था आपका? Before you started this, how did you end up deciding कि I want to do a fragrance business? Or was it something that you started with another product and this came later? Okay, this came later. We started with 2 brands. One is Manigma, one is Scents and Secrets. So it's a personal care, skin care, hair care brand. So we had perfumes in that brand as well. So when we started both the brands and both the businesses, so we realized कि ठीक है दोनों की डिमांड है, दोनों की चीज़ें हैं, बट ज़्यादा स्केलेबल और ज़्यादा कमर्शियली वायबल ये है, और करंटली लोगों को इसकी डिमांड है, मार्केट में गैप ज़्यादा है। सो फिर इससे स्टार्ट किया, इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसमें भी परफ्यूम्स थे। तो वी रियलाइज़ किया ठीक है इसके लिए एक सेपरेट ब्रांड, एक सेपरेट प्रोडक्ट ऑफ लाइन, इसकी एक सेपरेट कैटेगरी चाहिए जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस मिल सके, ऑप्शंस मिल सके। वो एक ही ब्रांड में अगर हम दोनों चीज़ें करेंगे तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, लोगों को इतनी वैरायटी और इतनी स्पेशलिटी नहीं मिल पाएगी। बिकॉज देयर वर नॉट स्पेशल परफ्यूम्स ओरिएंटेड ब्रांड, वी ओनली हैड J Dot एट दैट टाइम। इवन टिल डेट देयर आर नॉट ब्रांड्स जो बहुत स्पेसिफिकली जिनकी स्पेशलिटी परफ्यूम्स हो। So we started off with perfumes, then we invested in them a lot. हमने इसकी R&D पे, प्रोडक्ट्स पे, इंटरनेशनल वेंडर्स के साथ काम करने पे काफ़ी काम किया, एंड देन फिर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते गए। Okay, and so you started with fragrances for men and women both Yes, at the same. Menigma was probably all men. yes, yes. Okay, fine. And what year was this? It was back in 2018, 2019. 2018, 2019. Yes. And this was, you were selling on your website. Yes. Acha. So how was that starting off? Uh, How was the initial journey?
इनिशियल जर्नी वाज वेरी टफ. You were a one-man army शुरू में, या did you have a team of one or two people? No, it was completely one man army. Started by my own self. Even जो पहला स्टॉक था, पहली जो कुछ गुड्स थे, आई केप्ट इट इन माई सिस्टर्स बेडरूम, कि जो है वो उसके पास एक स्पेस थी एक्स्ट्रा, वहाँ पर जो है वो रखे. फिर जो है वो वहाँ से अपने जो है वो रूम में, क्योंकि आई डिडंट हैव सेपरेट रूम एट दैट टाइम, तो वहाँ से स्टार्ट किया. रूम से स्टार्ट किया, शुरू में खुद पैकिंग और चीज़ें करी. फिर जो अंदाज़ा हुआ कि ठीक है, अब अपने जो है वो बस की चीज़ें नहीं रही हैं, आई नीड टू ऑन बोर्ड मोर पीपल. सो आई ऑन बोर्डेड वन एम्प्लॉई. एक बंदे से शुरू किया, वो भी मेरे रूम में आके मेरे ही जो है वो तो घर से शुरू किया? घर से ही शुरू किया, सही। वहाँ से करते थे. फिर जो है वो अंदाज़ा हुआ कि ठीक है, वी नीड सेपरेट स्पेस. सो वी स्टार्टेड विद अ स्पेस. जो पहला ऑफिस था वो इट वाज अ वन रूम ऑफिस, जो हार्डली इतना सा ऑफिस था कि उसमें बस ये 2 इस तरह की जो है वो सोफ़े आ पाए. तो वहाँ से एक ही टेबल थी, एक ही टेबल पे हम ऑर्डर भी बनाते थे, उसी पे हम अपना लैपटॉप रख के ऑर्डर बनाने के बाद काम भी करते थे. और 4 फुट बाय 5 फुट की जो है वो टेबल होती थी. सो हार्डली 2-3 लोग बैठ पाते थे उस पर. एक ही टेबल पे लैपटॉप से काम कर रहे हैं, सुबह शाम में उस पर ऑर्डर बना रहे हैं, फिर उसी पे काम कर रहे हैं. इस तरह जर्नी स्टार्ट हुई. फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मोर देन 100 इन द टीम. 100+ की हमारी टीम है. और ऑनलाइन और डिजिटल प्रेजेंस है वो अलग है. सोशल मीडिया पे वी हैव मोर देन 3-4 लाख पीपल की कम्युनिटी है. और अक्रॉस दी पाकिस्तान जो हमारे रिटेल स्टोर्स हैं, दे आर मोर देन 15 अल्हम्दुलिल्लाह नाउ. माशाल्लाह. एंड बट शुरू में व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस, आई एम श्योर यू हैड सम सेल्फ डाउट यार, कुछ एप्रीहेंशन कि मैं ये कर रहा हूँ, फर्स्ट बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ. हाउ डिड यू डील विद दैट? वो फेस कैसा था? टू बी ऑनेस्ट, तब इतना सोचा ही नहीं था कि ठीक है, डाउट्स आए, डर लगा, चीज़ें हुई. बट कॉज आई वॉज यंग, आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज़. आई न्यू कि सही है, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, फेलियर ही होगा. आई कुड गो बैक टू माई फ्रीलांसिंग और माई जॉब, और आई कुड डू, कॉज आई वॉज डूइंग BBA एट दैट टाइम. सो आई न्यू अच्छा, कि व्हेन यू स्टार्टेड दिस यू वर स्टडीइंग? yes, I was studying. अच्छा, ओके. So even I did a few years of job as well सही है. before starting this. So I knew कि यार ठीक है, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा. अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे कोई ऐसी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी फैमिली की, कि एक डर हो कि यार फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा. डाउट्स आए, चीज़ें हुई, बट आई न्यू कि इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी. और जितना मैं इन मुश्किलों को फेस करूँगा, उतनी बड़ी मुश्किलें आएंगी, बट उतनी ही जो है वो ग्रोथ भी बेहतर होगी. सो इस तरह चीज़ों को मैनेज करते गए. ओके. एंड स्टार्टिंग ऑफ प्योरली इन ई-कॉमर्स, तो शुरू में, अभी तो आई थिंक यू हैव ओवर 40 फ्रेग्रेंसेस. Almost 100+. 100+. अच्छा, Yes. that's a huge variety. तो शुरू में how many products did you have? Did you launch any categories later? What was your core offering शुरू में? शुरू में we were offering only 2 categories, men and women, and only dedicated perfumes. And started off with almost 40-50 perfumes. Then we expanded to more perfumes, more SKUs, more product line. Like recently, this is the one we launched recently. It's a separate category. We call it scented bath and body category. So it's में body mist, body wash, body lotion, candle, body scrub, ये एक्सेट्रा हमने चीज़ें लॉन्च करी. Then we expanded into gifting as well. We launched dedicated separate gift boxes as well. Then we launched, we were the very first to launch tester boxes. Like we launched miniature sizes, जहाँ पर लोग अपने पास टेस्ट कर लें ऑनलाइन मंगवा के कि कौन सा परफ्यूम किस तरह जो है वो स्मेल करता है, फिर वो उसके हिसाब से बड़ी बॉटल मंगवा लें. Okay, so e-commerce में selling a perfume, how challenging is that? Because nobody can pick it up and smell it. It is challenging, Mm. but at the same time, How do you make it easier for the customer to add to cart and check out? we try to communicate the notes, the visual imagery of the perfume, ke how it would smell, by pictures, by colors, by packaging, by websites, color palette. So we try to कि हम कोशिश करते हैं ऐसी मार्केटिंग करें, ऐसे एड्स बनाएं, ऐसी पैकेजिंग बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट दिखाएं, जो हमारे लैंडिंग पेजेस ऐसे हों कि लोग रिलेट कर पाएं. एक जो बायर या विजिटर है वो उससे जितना क्लोजली रिलेट कर सकता है कि ये चीज़ एक्चुअली स्मेल कैसे करेगी. फॉर इंस्टेंस वी हैव अ परफ्यूम रोज वर्ल्ड, तो उसकी जो इमेज या उसकी जो लैंडिंग पेज है उस पर वो एक फ्लोरल परफ्यूम है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रोजेस, फ्लोरल्स और ये चीज़ें हैं, जिससे उसको एक सबकॉन्शियस में कम्युनिकेट होगा, ठीक है, इट इज़ पिंक, इट इज़ फ्लोरल, सो इट वुड स्मेल समथिंग लाइक फ्लोरल, फ्रूटी, स्वीटी. अच्छा, and the return rate इसमें high है because somebody doesn't like a smell. Yes,
It is higher than the average e-commerce return rates. Acha, okay. Yes. And which is a high number? Yes, it is a high number. Then it's देखो एक तो return है, the customer doesn't pick up the call, or the Yes. customer doesn't accept the parcel. But what about the fact that customer just says, yeah, I don't like the smell much, which is a very subjective thing. So how much is that? Is that a significant proportion या नहीं? yeah, it is a significant proportion. Yeah. But at the end of the day, it is part of the business model. Uh-huh. सो हम उसकी कॉस्टिंग के उसके कमर्शियल्स को जो है वो कोशिश करते हैं कि जो वो मैनेज करें. और हमारी कोशिश यही होती है कि लाइक स्टिल वी डू हैव अ पॉलिसी कि अगर कस्टमर को एक परफ्यूम पसंद नहीं आया और उसने यूज़ किया और उसके बाद वो वापस करना चाहता है, अगर उसमें 90% रिमेनिंग है तो वी एक्सेप्ट दैट रिटर्न. So they send it back to you. They ship it back to you. Yes. In most of the cases, they don't need to ship that back to us. Even we send a guy, वो उनको एक न्यू परफ्यूम देता है और पुराना उनसे परफ्यूम वापस ले लेता है. तो एट देन जो रिटर्न लॉजिस्टिक्स होती है कस्टमर से, वो भी हम ही मैनेज करते हैं. हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप टेंशन ना लें, अब घर पे बैठे आपने हमारे जो चैट सपोर्ट एजेंट है या कस्टमर सपोर्ट एजेंट है उसको आपने कंप्लेन कर दी है, हमारा लड़का आपके पास आएगा. जो एट द एंड हमारा लड़का नहीं होता, कुरियर का लड़का होता है. वो आपके पास आएगा, आपकी लोकेशन पे आपको न्यू परफ्यूम देगा और पुराना परफ्यूम वापस ले जाएगा. Okay. तो शुरू में primarily you were just an e-commerce business. Yes. उसमें what challenges do you feel that you face and the other people are facing as well in our country? There are few challenges like the infrastructure issues कि इंटरनेट का इशू है बहुत सारे एरियाज़ में. Still when we started almost 6-7 years back, but till date जो है वो लोगों के पास बहुत सारे एरियाज़ और जोग्राफिकल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के पास इंटरनेट नहीं है. देयर इज़ अ साइजेबल मार्केट जो आज भी 3G यूज़ करती है पाकिस्तान में, उनके पास 4G नहीं है, उनके पास 5G तो सही है अभी है ही नहीं, बट इंटरनेट कवरेज का इशू है. फिर उसके बाद बहुत सारे एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पर कुरियर की अवेलेबिलिटी नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है थ्रू आउट द ईयर. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तो या KP के बहुत सारे एरियाज़ की या बलूचिस्तान की, तो जब विंटर्स आती हैं, जब बर्फ़बारी होती है तो रोड्स गेट ब्लॉक्ड, वहाँ पर डिलीवरी नहीं हो पाती ईज़िली, और इस तरह के कुछ इशूज़ रहते हैं. फिर जो है वो रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो है जो बैन हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो जैसे एक्स बंद हो गया या बीच में कोई और चीज़ें रहीं, तो उससे जो है वो एट द एंड ई-कॉमर्स ऑपरेशंस जो है वो हिट करते हैं और अफेक्ट होते हैं. Okay. अच्छा, so this space, अच्छा, so when you speak of rural areas, do they prefer shopping in Urdu? मतलब do you have a Urdu website translation? Yeah, is it more targeted towards English speaking No, customers? the website is in English, but we do have Urdu chat support agent अच्छा, okay. who conversate with you or communicate with you in Urdu. So they easily guide you in Urdu, and even the people in the rural areas of the country, they are now that much aware. They know how to shop in English, how to talk in English, which words to use. मतलब basic जो life के shopping related कि order now करना है, थैंक्स टू सोशल मीडिया. सोशल मीडिया ने इतना उनको अवेयर कर दिया कि यार कौन कौन से वर्ड्स या कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और कौन से में क्या बात करनी है. सो इट्स नॉट अ बिग इशू राइट नाउ इन द मार्केट. I think Daraz has to be given credit for introducing Yes. e-commerce to Pakistan that way. But what about the audience that cannot add to cart? Do you take the orders manually? Can they call you to place an order, or वो सिस्टम है इन प्लेस? यस, हमारे पास वो सिस्टम है. उसमें क्या होता है कि लोग डिफरेंट चैनल्स से, फॉर इंस्टेंस जैसे हमारे व्हाट्सएप पे हमारे पास एक वेबसाइट पे व्हाट्सएप का आइकन होता है, तो दे कैन सेंड अस अ मैसेज और हमारा फिर चैट सपोर्ट एजेंट वहाँ से रीड लेता है, आपसे बात करता है, आपके एड्रेस और सारी चीज़ें लेके वो अपने पास से ऑर्डर प्लेस कर देता है. अच्छा, तो वो मैनुअल ऑर्डर टेकिंग यस, मैनुअल ऑर्डर. तो व्हाट वुड बी दैट ब्रेकडाउन? Are a lot of people doing that, or is that a small portion of people? No, it's a sizable. Sizable है. Yes, it's almost 70-30. 30% people come to order manually. अच्छा, so that's more work for your team. Yes. Okay, but 100 fragrances plus, that's a lot of product development. So how do you go from concept to bottle? Okay, concept इस तरह चलता है. 2-3 जो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं. नंबर 1, हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दुनिया में नहीं आई और हमारे पास नहीं है. ठीक है, जैसे दुनिया में रिसेंट टाइम्स में यूनिसेक्स परफ्यूम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चला, जिसको जेंडरलेस परफ्यूम्स भी कहते हैं. तो कोई ऐसा परफ्यूम है जो उस कैटेगरी में हमारे पास नहीं है, तो वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट
क्या ग्लोबली किसी ब्रांड का परफ्यूम ऐसा है जो आया और लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो हम जो है वो देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है, वो परफ्यूम्स हमारे पास है या नहीं है, तो वी ट्राई टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। वन साइड ये। दूसरी साइड ये होती है कि कोई सिनेरियो, लाइफ का मोमेंट या लाइफ की कोई इंस्पिरेशन ऐसी है कि हमें लगा कि यार ठीक है, लाइफ के इस मोमेंट या इस इंस्पिरेशन या इस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से भी होना चाहिए। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि हम जो है वो किसी माउंटेन एरियाज़ में गए और वहाँ पर देखा गया ठीक है व्यू अच्छा है और इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। या रिसेंटली वन ऑफ माई मेंबर वाज स्मेलिंग गोल्ड, कि रियल गोल्ड कैसा होता है, तो ही वाज सेइंग कि यार ठीक है, रियल गोल्ड जैसी भी कोई खुशबू होनी चाहिए, गोल्ड के नोट जैसी। सो फ्रॉम लाइफ, डेली लाइफ के जो है वो मोमेंट से भी हमको इंस्पिरेशन लेते हैं। वंस दैट इंस्पिरेशन कम्स डाउन, तो फिर हम उससे रिलेटेड नोट्स निकालते हैं परफ्यूम के, कि ठीक है ये स्पाइसी परफ्यूम बनेगा या फ्रूटी बनेगा या सिट्रस बनेगा, ये किस किस कैटेगरीज में फॉल करेगा। फिर हम उस कैटेगरीज को पहले जो है वो लिस्ट डाउन करते हैं। फिर हम उन कैटेगरीज से स्पेसिफिक नोट्स पे जाते हैं कि लेट्स से कि अगर ये एरोमेटिक है तो इसमें क्या पटचोली का नोट जाएगा, पटचोली इज एन इंग्रेडिएंट, इज़ अ हर्ब यू कैन से। या इसमें जो है वो एम्ब्रॉक्सन जाएगा जो अंबर होता है, या इसमें जो है वो कोई फ्लोरल नोट जाएगा, कोई फूल का फ्लोरल जाएगा तो कौन सा नोट जाएगा, इसमें क्या लिली जाएगा या जैस्मीन जाएगा या वाइट फ्लोरल जाएगा या रेड रोज़ जाएगा या पिंक रोज़ जाएगा। तो अक्रॉस दी जो फ्लोरल नोट्स होते हैं, अगर सिट्रस है तो इसमें कोई क्या लेमन का नोट जाएगा या ऑरेंज का जाएगा या मैंडरिन का जाएगा, बर्गामोट का जाएगा। तो वो नोट्स को फिर फाइनलाइज करके देन वी कम अप विद द परफ्यूम। पहले हम परफ्यूम बनाते हैं, उसका एक जिस तरह मैंने आपको पूरी जर्नी बताया कि उसका माइंड में एक विजन होता है, कि स्केच होता है, परफ्यूम बन जाता है। परफ्यूम बनने के बाद देन वी ट्राई टू नेम इट एज पर दैट, कि इसका नेम किस तरीके से होगा। फॉर इंस्टेंस जैसे हमारा एक परफ्यूम है ओशन फ्लोर, इट्स इंस्पायर्ड बाय ब्लू डे शनेल। तो उसमें क्या होता है, अब क्योंकि वो एक एक्वेटिक परफ्यूम है, फ्रेश नोट्स हैं, तो हमने इसका नाम भी ऐसा रखा है कि वो ओशन फ्लोर, कि वो एक ओशन इन इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स सी एंड ओशन एंड एक्वेटिक एंड फ्रेश वाइब्स। और तो हम एक कंपोनेंट ये मीट करते हैं। दूसरा कंपोनेंट ये मीट करते हैं जो जनरली लोगों को नहीं इतना अवेयर होते, कि हमारे हर परफ्यूम जो है ना वो किसी न किसी एक सीक्रेट या एक मिस्ट्री के नाम पे होता है। अच्छा, ओके। Yes, that's why it is scents and secrets. So our products are named after world's mysteries or secrets. For instance, जैसे मैंने आपको ओशन फ्लोर का बताया कि हमारा एक परफ्यूम है ओशन फ्लोर। सो द मिस्ट्री और फैक्ट बिहाइंड ओशन फ्लोर इज, ओशन फ्लोर मीन्स जो समंदर की तय है या ग्राउंड है या समंदर की जो ज़मीन है अंदर की। सो ह्यूमैनिटी जब से एग्जिस्ट करती है तब से आज तक इंसान ने ओशन का 5-6% से ज़्यादा का फ्लोर एक्सप्लोर नहीं किया है। ह्यूमंस स्टिल डोंट नो कि 90% ओशंस के नीचे है क्या। सो इट इज़ अ मिस्ट्री बिहाइंड दिस। देन लाइक वी हैव अनदर परफ्यूम नेम डोर टू हेल। सो डोर टू हेल इज़ अ प्लेस इन तुर्कमेनिस्तान इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो क्या है कि वो डोर टू हेल उसका नाम ही ऐसा है क्योंकि वो एक लैंड पे स्पॉट है और उसमें से आग निकलती है। And what? So these fragrances are inspirations. Yes. So Door to Hell is inspiration of what? Yeah, it's inspiration of I guess Ganymede. Ganymede is a okay. famous Right, perfume. that's a strong fragrance. Yes. So strong fragrance, तो उसमें स्पाइसी नोट्स हैं। तो वो स्पाइसी नोट्स वो आग से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक डोर टू हेल का जो एक सीक्रेट, सो वो हम इस तरह जो है वो चीज़ों को रिलेट करके परफ्यूम को नेम करते हैं। अच्छा, very interesting. I didn't know that. That's a good brand. The meaning behind the name. Yes. जैसे अब एक परफ्यूम वी डू हैव अनदर स्पाइसी परफ्यूम और अ वार्म परफ्यूम, पैरामिड। सो पैरामिड बेसिकली क्योंकि पैरामिड का अपने एक रिच कल्चरल और एक सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिक। सो हम जो है वो उस पर उसका नाम पैरामिड इसलिए क्योंकि पैरामिड इजिप्ट में बड़ा ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। उसका जो एक्सपीरियंस होता है, अगर कोई आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो बड़ा हॉट ह्यूमिड एक एक्सपीरियंस होता है। आप जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो इसलिए उसका नाम जो है पैरामिड रखा गया है। इस तरह हर परफ्यूम के नाम के पीछे कोई ना कोई सीक्रेट है। Okay. And how are these perfumes made essentially? I mean, I know there's alcohol and oil, but how are these perfumes manufactured? Are you manufacturing it yourself? Yes, some of the perfumes are manufacturing in house. Some are मतलब like most of we are manufacturing in house. So उसमें होता क्या है कि different chemical components होते हैं with definitely alcohol and water and other liquid components. तो वो उससे मिक्स होते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू ब्लेंड होते हैं। फिर उनकी जो कूलिंग होती है, उनकी मैसरेशन होती है। देयर इज अ प्रोसेस नोन एज मैसरेशन। वो उस प्रोसेस से गुजर के और डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के फिर जो है मैन्युफैक्चर होते हैं।
मैन्युफैक्चर होके फिर वो जो है वो उसकी एक बॉटलिंग प्लांट होता है जहाँ पर फिलिंग होती है, बॉटलिंग होती है। देन देयर इज़ अ पैकेजिंग प्लांट जहाँ पर लेबलिंग होती है, बॉक्सिंग होती है, पैकेजिंग होती है और फिर वो डिस्पैच होकर अपनी लोकेशंस पे जाता है। And these oils are made in Pakistan or they're imported? नो नो दे ऑल आर ऑयल्स आर इम्पोर्टेड। इवन ये ऑयल्स पाकिस्तान में नहीं बनाए जाते। Mm. No, इवन nobody's doing it. Yeah. नो वन इज़ डूइंग इट। इवन इफ अगर कोई एक दो लोग कर भी रहे हैं तो दे आर अनेबल टू मीट दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स। वी ट्राइड टू सब्सटीट्यूट इट लोकली, बट जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बाहर के ब्रांड्स के हैं, Mm-hmm. like we are procuring raw materials from few of the very known brands जो बाहर दुनिया में लुई विटॉन, शनेल और गुची और वर्साचे के साथ काम करते हैं। Mm. तो उनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत डिफरेंट है हमारे यहाँ के से। Okay, सही है. And I think non-alcoholic perfumes are also, some people demand that. तो उसमें इसमें फ़र्क क्या है essentially? बेसिकली नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स जो होते हैं वो सिर्फ दे आर जस्ट प्योर ऑयल्स। सो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लास्टिंग, उनकी प्रोजेक्शन, उनकी सेंट प्रोफाइल अलग होती है। जो अल्कोहलिक परफ्यूम्स होते हैं Mm-hmm. उनकी फॉर्म अलग होती है, तो यू कैन स्प्रे इट। आप जो ऑयल फॉर्म में जो परफ्यूम होता है उसको आप स्प्रे नहीं कर सकते। I've seen some that you can spray. How, I don't know how they're doing that. नो इवन इफ दे आर स्प्रेइंग सो इट्स नॉट ऑयल अल्टीमेटली। दे आर मिक्सिंग समथिंग इन इट, आइदर दे आर मिक्सिंग अल्कोहल और दे आर मिक्सिंग सम एनी केमिकल, बट वो फिर 100% ऑयल नहीं है। Okay. ऑयल यू कैन नॉट स्प्रे ऑयल। Exactly. So maybe they're putting some filler यस। to, but uski, what do you think of that category? Performance uski compared to the performance of alcohol-based fragrances. बेसिकली परफॉर्मेंस इनकी ज़्यादा बेहतर होती है, सही है. स्पेशली इन समर्स एंड इन ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स। इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। Uh-huh. इनका जो है वो स्किन पे डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट कम होता है, क्योंकि ऑयल्स आर कंसनट्रेटेड, तो वो डायरेक्टली स्किन पे हर किसी के स्किन पे सूट भी नहीं करते। किसी की स्किन पे एलर्जिक भी होते हैं, किसी की स्किन पे रिएक्ट भी कर जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि अल्कोहल में वो डाइल्यूट होके जो है वो यूज़ किए जाए। Right, right. Okay. Now imported perfumes though, yeah, they're very expensive now. 25, 30, 40,000 rupees. And what is your average price? Value? एवरेज प्राइस इज 1800 2000 स्टार्टिंग यहाँ से। देन वी हैव परफ्यूम्स इन 2500 रेंज, 3000 रेंज, 4000 का भी परफ्यूम है। सही है. बट एवरेज प्राइस जनरली वी स्टार्टिंग ऑफ 1500-1700 से स्टार्ट है और फिर उसके बाद इस रेंज तक है। That's a huge difference between the imported fragrance and the ones that you're making. तो what do you think of that? Do you think that जब से डॉलर ऊपर गया है, dollars like 280, 281 rupees, that has impacted your sales for the positive? Yes, it has. And not only the economic factor, dollar factor has impacted, कस्टमर भी अवेयर हो गया है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इन 99.99% केसेस जो बड़ा ब्रांड या इम्पोर्टेड ब्रांड जो चीज़ बेच रहा होता है उसमें और इसमें क्वालिटी और रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस किस चीज़ पे होता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी बड़े ब्रांड का, बट जो बड़ा ब्रांड है वो दुबई मॉल में एक 25,000 स्क्वायर फुट का स्टोर लेके बैठा हुआ है। अब दुबई मॉल दुनिया के एक्सपेंसिव तरीन मॉल्स में से एक है, तो उसने जो प्रोडक्ट बेचना है उसमें से उसने उसका रेंट भी निकालना है, उसकी यूटिलिटीज़ भी निकालनी है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड अदर इंटरनेट एक्सपेंसेस, उसमें से सैलरीज भी निकालनी है। तो एट द एंड उसकी भी प्रोडक्ट जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। असल चीज़ में उसमें प्रोडक्ट की प्राइस में उसके ओवरहेड्स होते हैं। इवन देयर आर पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स फॉर द यूरोपियन ब्रांड्स एज वेल, अमेरिकन ब्रांड्स एज वेल, कि जो एवरेज जितने का एक परफ्यूम बेचा जाता है ब्रांडेड इम्पोर्टेड बाहर का ब्रांड, उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो उससे 5% भी नहीं होती। देयर आर पब्लिकली रिपोर्ट्स, अगर आप गूगल करें तो वो अवेलेबल होंगी। एट द एंड उनका प्रोडक्ट महंगा इसलिए होता है क्योंकि वो इतने महंगे स्टोर में जो है वो किसी ने दुआ लिपा को ब्रांड एम्बेसडर लिया हुआ है, किसी ने जॉनी डेप को लिया हुआ है, किसी ने टॉम क्रूज को लिया हुआ है। सो एट द एंड उन एम्बेसडर्स को भी पे करना है, उनकी मार्केटिंग भी पे करना है, उनके एड्स बनते हैं उस एड्स का भी एक्सपेंसिव पे करना है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। असल प्रोडक्ट एट द एंड ऑलमोस्ट इन मोस्ट द केसेस सेम होता है। फिर हमारी जैसे मार्केट में वो डिफरेंस कहाँ पड़ता है, करेंसी हमारी जो है वो डिवैल्यूड है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा। तो जब वो इंपोर्ट करता है ड्यूटीज़ लगती हैं, फ्रेट लगता है, बाकी जो है वो फैट चार्जेस लगते हैं, तो वो और एक्सपेंसिव हो जाता है। तो येस पॉजिटिवली हमारी सेल्स इम्पैक्ट हुई हैं, बट कस्टमर भी ज़्यादा अवेयर हुआ है कि कस्टमर को समझ आ गई है ठीक है प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Because they care about the smell, यस not the brand name and यस maybe the packaging aspect too much. यस
Okay, सही है. And the bottles you told me are imported. Yes. These cannot be made in Pakistan that easily. No. Have you tried? Yeah. Yes, we have tried. क्योंकि ये क्वालिटी और ये स्ट्रेंथ Uh-huh. नहीं अचीव हो पाती, क्योंकि जो ग्लास प्लांट होता है वो जनरली गैस पे चलता है, और जो क्वालिटी और जो स्केल और जो लुक एंड फील जो ग्लोबली अवेलेबल है, लाइक इवन जिस फैक्ट्री में हम अपनी जो है वो बॉटल्स बनाते हैं, दे मेक आर वेंडर इज़ वर्किंग विद डियोर एंड लुई विटॉन, शनेल एज वेल. सो एट देन वही बॉटल्स बनती हैं, चाइना में बनती हैं सारी. इवन द ग्लोबल ग्लास मार्केट का जो 90% मार्केट शेयर है वो अब चाइना के पास है. तो चाइना में बॉटल्स बनती हैं, एंड वो लुक फील और स्ट्रेंथ और क्वालिटी में की वजह से वो हम अचीव नहीं कर पाए अभी तक लोकली, इसलिए वो बाहर से बनानी पड़ती हैं. I've seen some brands use plastic bottles. उसमें I don't think you can get that same premium feel, but वो I think locally बन जाता है. It's not about the feel only, it's also about the product quality as well. प्लास्टिक में परफ्यूम्स क्योंकि कंसनट्रेटेड होते हैं, तो देयर शेल्फ लाइफ एंड देयर परफॉर्मेंस गेट्स इम्पेक्टेड. क्योंकि प्लास्टिक का जो है वो अपनी एक सनलाइट और हीट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, एक रेजिस्टेंस का बैरियर होता है अपना. ग्लास का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लास्टिक में जो है परफ्यूम की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है. तो how do you ensure that your products have good performance and good lasting? क्वालिटी एश्योरेंस के हमारे जो है वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स बने हुए होते हैं, तो वो पैरामीटर्स कोई मीट करता है, कोई नया परफ्यूम या नया बैच या इवन हर बैच जो हमारी फैक्ट्री में बनता है वो क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर्स को मीट करता है, तो ही वो फिर जो हमारे शेल्फ्स में या ऑनलाइन जो है वो सेलिंग होने के लिए जाता है. तो do you test the lasting continuously? Is that यस हर बैच की जो है वो ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस चेक होती है, हर बैच की जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस चेक होती है, उसकी लुक फील चेक होती है कि इसके जो है वो कोई क्योंकि जो फॉर्मुलेशन बनती है वो फॉर्मुलेशन स्टैंडर्ड्स पूरे हों, उसमें कोई प्लस माइनस ना हो. तो ऑयल कितना होता है इसमें जनरली, तो फ्रेग्रेंस ऑयल? हाँ, जनरली एटलीस्ट जो मिनिमम भी होगा वो 25% होगा. अच्छा, ओके. यस, 20-25% मिनिमम होता है, एंड फिर उसके बाद कुछ परफ्यूम्स में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है. And it doesn't stain. 25% is high oil concentration. Yes. Does it stain your clothing? No, it doesn't. अच्छा. क्योंकि वी डोंट ऐड पिगमेंट्स. जो कलर ऐड होता है परफ्यूम्स में वो अलग से ऐड होता है. जो कुछ ब्रांड्स करते हैं कलर्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो वो स्टेन छोड़ता है कपड़ों पे. वी डोंट ऐड पिगमेंट्स, तो जो परफ्यूम का केमिकल का अपना ओरिजिनल कलर होता है वो उसी में जो है वो रिटेन रहता है. अच्छा, ओके. 100 perfumes is again a lot. What's one fragrance that you were really excited to launch, you thought you would do well, but it didn't perform as well as you expected it to? Okay, I guess there is one of my favorite perfume. It's inspired by Louis Vuitton Immensity, and our name is Lost Vikings. Okay. It's my personal favorite perfume. I've been using it for years, for like 5-6 years. But लोगों को शायद वो इतना पसंद नहीं आता. लोगों की वो जनरली जिस तरह की हमारी प्रेफरेंस है परफ्यूम्स की उससे काफ़ी डिफरेंट है, तो लोगों को पसंद नहीं आता. बट मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही यूनिक परफ्यूम है, बहुत एक लोग आपसे वो वाला परफ्यूम है जो लगाने के बाद लोग आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है. Is it what? A fresh fragrance? Is it woody? Is it basically aromatic perfume? उसमें जिंजर और लेमन के टॉप नोट्स हैं. अच्छा, तो वो okay. एरोमेटिक सिट्रस परफ्यूम है. लॉस्ट वाइकिंग्स के नाम से है, इंस्पायर्ड है लुई विटॉन इमेंसिटी से. सो वो एक बड़ा उसका यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि जनरली जिंजर नोट्स नहीं होते परफ्यूम्स में. I think Blue Chanel has ginger, right? नो, बट इट्स नॉट इन द टॉप नोट. Okay. सो वो टॉप नोट में अगर है भी तो वो ब्लू चैनल में सिट्रस और लेमन वाइब ज़्यादा है. लुई विटॉन का जो लॉस्ट वाइकिंग्स जो हमारा परफ्यूम है उसमें जो है वो एक जिंजर की वाइब ज़्यादा है, तो वो एक बड़ा एक मैनली और सेडक्टिव फील देता है बहुत ज़्यादा. अच्छा, okay. And your top 3 best sellers for men are? Okay, for men, our top selling is number 1, obviously Harmony. It's inspired by Dior Swatch. Number 2 is our Soul Inside. It's inspired by Versace Ross. And number 3 is Cuban Cocktail. It's inspired by world famous Creed Aventus. अच्छा, Eros is number 2. Yes. I would not have expected that. इट्स अ गुड फ्रेगरेंस. उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में. एरोमेटिक फ्रेश परफ्यूम है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लास्टिंग अच्छी है, लोगों को खुशबू पसंद आती है उसकी. Aventus though is a very good fragrance. Yes. But do you think people are tired of it now? I'm sure you're tired of it because you've smelled so many versions. Yes. आई गेस लोगों की अपनी प्रेफरेंस है. लोगों को जिस तरह का उसका नोट है फ्रूटी वो पसंद आता है. सो एंड वी ऑब्वियसली रिस्पेक्ट पीपल्स ओपिनियन एंड देयर प्रेफरेंस. सो वी सेल इट एंड लोगों को पसंद आता है. अच्छा परफ्यूम है और लोग जो है वो डेली गो के लिए जो है वो अच्छा एक ऑन द गो परफ्यूम है.
बट अब लोग भी इतने माशाल्लाह जो है वो अवेयर हो गए हैं और उनका लोगों के एक परफ्यूम कलेक्शंस बिल्ड होना शुरू हो गए हैं। तो लोगों को पता है कि ठीक है कौन सा परफ्यूम डेली वेयर का है, कौन सा स्पेशल ओकेजन्स का है, तो वो उसके हिसाब से मिक्स एंड मैच करके वेयर करते हैं। Okay, and for what about females? ओके, फीमेल में हमारा नंबर 1 जो फीमेल्स क्रेजी हैं जिसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 50+ बॉटल्स इन द लास्ट ईयर ओनली, 50 plus, 50,000 प्लस। 50,000 plus. यस, Okay, तो वो है द क्वीन जो इंस्पायर्ड है विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल से। okay, नंबर 2 इज़ रोज वॉल्ट जो इंस्पायर्ड है गुची फ्लोरा से। नंबर 3 इज़ सिम्फनी जो इंस्पायर्ड है जियाडोर से, क्रिस्टियन डियोर। okay. And the Pakistani audience generally, I would have thought they are more attracted towards oud-based scents, but आपने जो नाम लिए हैं, those are not oud-based scents at all. नहीं, पाकिस्तानी मार्केट जनरली ऊद बेस्ड परफ्यूम पसंद नहीं करती। ऊद बेस्ड परफ्यूम्स का बहुत एक छोटा Niche है. जो है नीश है। जनरली जो है वो फ्रूटी, फ्रेश, एक्वेटिक, फ्लोरल, ये वाले जो लाइट परफ्यूम्स हैं, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमिड है, गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं ज़्यादा महीने, तो लोग ये ज़्यादा वेयर करना पसंद करते हैं। ऊद जो है वो गर्मियों में आप ज़्यादा वेयर नहीं करते, आप विंटर्स में या स्प्रिंग्स में, ऑटम में वेयर करते हैं, तो लोगों को ज़्यादा पसंद भी नहीं आते ऊद। तो ऊद का सेक्शन थोड़ा कम है हमारे यहाँ, वो मिडिल ईस्ट एंड परफ्यूम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। Achha, it's a very giftable product. यस, So, do you feel like a lot of your audience members actually buying these products to gift to somebody? यस, What would be that breakdown, for example? लाइक इट्स अ गुड नंबर। इवन हमारे जो गिफ्टिंग परफ्यूम्स हैं, वी हैव अ सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड गिफ्ट बॉक्सेस। तो उसमें जो परफ्यूम गिफ्ट बॉक्सेस हैं, Are these, is that a it gift also box? it also belongs to that category, but it is generally basically it's a new launch. It's a separate category, I will come to that. But जो आपने गिफ्ट बॉक्स की बात करी, लोग हमारे गिफ्ट बॉक्स जो है पसंद करते हैं, गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और हमारे यहाँ सेपरेट डेडिकेटेड जो है गिफ्ट बॉक्सेस की कलेक्शन है जो लोग यूज़ करते हैं गिफ्टिंग करने के लिए, और बहुत ज़्यादा वो सेल होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग उसको यूज़ करते हैं। उसमें ये इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 परफ्यूम्स ऐड कर लें, गिफ्ट पैकेजिंग उसमें मिल जाती है, रिबन पैकेजिंग मिल जाती है, गिफ्ट बैग्स उसमें मिल जाते हैं, तो लोग उसको लेते हैं और गिफ्ट करते हैं, और एक वो बहुत अच्छा बड़ा नंबर है जो लोग उसको यूज़ करते हैं गिफ्टिंग के लिए। Okay, sahi. And majority of your customers are men. It's a good fit between It's men and women. It's a Like good 50-50. yes, it's a good, very close, not 50-50, it could be 55 and 45, but it's a very close number. Acha, okay. I would have thought that men would not be buying too many fragrances here. नो मैन, पाकिस्तानी जो है वो मर्दों को और लड़कों को स्पेशली इन रिसेंट टाइम्स जो है वो उन्होंने अपनी ग्रूमिंग का, अपने पर्सनल केयर का, अपनी जो है वो किस तरह से वो विजुअली लग रहे हैं। Because you're also competing with the deodorant category, right? यस, And now you have, I think, deodorants that are doing pretty okay. The non-spray deodorants जो आए Yes. हुए हैं. What do you think of that category? असल में लोग उससे शिफ्ट हो रहे हैं डिओड्रेंट से। रीज़न बीइंग डिओड्रेंट्स क्योंकि वो गैस वाले होते हैं, नो गैस भी हों, डिओड्रेंट्स की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, अच्छा, okay. नंबर 1। नंबर 2, वो एक एक प्रीमियम फील भी नहीं देता। परफ्यूम एट द एंड ग्लास, एक बॉटल, एक प्रीमियम फील, उसकी क्वालिटी, परफ्यूम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, तो लोग जो है वो अब परफ्यूम्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस इशूज़ होते हैं डिओड्रेंट के और स्प्रेस के, तो वो थोड़ा जो है वो इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और पाकिस्तानी मैन की आपने जिस तरह बात करी, तो वो अब अपनी केयर भी बहुत करने लगे हैं, परफ्यूम्स की प्रेफरेंस उनकी बहुत अच्छी होने लगी है, तो वो शॉपिंग करते हैं, अपने जो है वो परफ्यूम्स लेते हैं अपने लिए। वी हैव कस्टमर्स जो अपने लिए उन्होंने डेली वेयर का परफ्यूम अलग रखा हुआ है, ऑफिस का अलग रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी गोइंग अलग है, पार्टी वेयर परफ्यूम अलग है, स्पेशल ओकेजन्स का परफ्यूम अलग है। तो पाकिस्तानी मैन जो है वो उन्होंने अपना रिसेंट टाइम में काफ़ी चेंज किया है और बहुत पॉजिटिव चेंज किया है। Okay, that's great. So 2018-19 was the launch of the online store. Then abhi recently you went from clicks to bricks. यस, यस। How was that experience and when did that happen? वी स्टार्टेड रिटेल एक्सपेंशन इन 2022 और बहुत एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था। लाइक हमें नहीं अंदाज़ा था कि रिटेल एक्सपेंशन इतनी चैलेंजिंग होगी, बट एट द एंड वी हैव टू डू इट फॉर कस्टमर्स, क्योंकि कुछ कस्टमर्स जो हैं वो हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि यार हमें ऑनलाइन जो है वो नहीं डिजिटली समझ में आ रहा, हमें जो इन पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस करना है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जो बोलते थे हमने आपके 1-2 ऑनलाइन मंगवाए, अब हमें आपके और परफ्यूम्स जो है वो एक्सपीरियंस करने हैं, बट डेफिनेटली वो 100 परफ्यूम्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, 50 नहीं कर सकते, 20 नहीं कर सकते, तो दे वांटेड टू चेक आवर परफ्यूम्स इन पर्सन। सो उनके लिए हमने स्टोर्स खोले। हमने पहला स्टोर खोला अपना कराची में तारिक रोड पे, स्टैंड अलोन स्टोर था, मॉल में नहीं था।
वहाँ से खोला, वहाँ पर लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों को बहुत पसंद आया। देन वी एक्सपेंडेड टू अदर सिटीज़ एज वेल। और फिर हमने जो है वो 1 सिटी खोला, 2 खोला। नाउ वी हैव 14-15 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। Amazing. और उसमें हम कराची में भी हैं, हम लाहौर में भी हैं, हम कोयटा में भी हैं, वी आर इन इस्लामाबाद, हम पिंडी में भी हैं, हम गुजरांवाला में भी हैं, सियालकोट में भी हैं, वाह में भी हैं। सो अक्रॉस द कंट्री जो हम जो है हमारा अच्छा रिटेल फुटप्रिंट अब एक बन गया है और लोग पसंद करते हैं। और लोग चैलेंजिंग बहुत था, अलग किस्म के चैलेंजेस थे, क्योंकि डिजिटल बिजनेस के अलग चैलेंजेस होते हैं, पाकिस्तान में कन्वेंशनल बिजनेस के अलग चैलेंजेस हैं। तो वो एक ट्रांजिशन बहुत डिफ़िकल्ट थी। बट कोई भी ट्रांजिशन हो, कोई भी चैलेंज हो, हमारी कोशिश होती है अगर कस्टमर के लिए हमें करना है तो हम उसको फिर करते हैं। And how do you feel that has affected your brand? That's अ, impacted your brand offline, your retail physical presence now. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। लोगों का एक ट्रस्ट इंक्रीज़ हो गया है कि ठीक है, इट इज़ अ ब्रांड सही है। जो इतनी आउटलेट्स खोल के बैठा हुआ है, जो ब्रांड और जो ऑनलाइन भी सेल कर रहा है, तो लोगों का एक ट्रस्ट बहुत जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो आपकी online sales have they've increased? You think your यस online sales have increased because of opening physical यस stores? यस यस क्योंकि जो है वो लोग जो लोग पहले इन पर्सन ट्राई नहीं करते थे, वो बाकी इन पर्सन ट्राई करते हैं। और इन पर्सन ट्राई होने के बाद ठीक है, उनको एक बार ट्रस्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो बाद में फिर डायरेक्टली ऑनलाइन ही मंगाते हैं, बोलते हैं ठीक है बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको बार बार आके इन पर्सन ही जो है वो शौक होता है लेने का, वो इन पर्सन जो है वो आके लेते हैं और परफ्यूम्स बाय करते हैं। और क्योंकि इन पर्सन परफ्यूम एक्सपीरियंस का, अगर आप एक परफ्यूम का शौक रखते हैं तो इन पर्सन बाइंग का उसका एक अलग मज़ा होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो लाइक आई लव शॉपिंग परफ्यूम्स इन पर्सन। मतलब मुझे परफ्यूम शॉप पे जाके आई कैन स्पेंड आवर्स। तो लोग जो है वो आते हैं, परफ्यूम्स चेक करते हैं और फिर डेफिनेटली पर अल्टीमेटली अगर उनको पसंद आता है, ट्रस्ट गेन हो गया, फिर वो ऑनलाइन करते हैं। So yeah, what are your personal favorite brands apart from ब्रांड्स your own brand? ओके, ब्रांड्स देयर आर मैनी। इफ आई से ग्लोबली, आई गेस Maison Francois Cordon is a very niche brand, but it has some really good perfumes. Like they have Grand Soir and they have Baccarat Rouge, very famous 540. तो वो मुझे लगता है कि जो है बड़ा एक यूनिक और एक बड़े अच्छे परफ्यूम्स हैं। देन देयर इज़ अ ब्रांड लिलाबो, जिनका बड़ा मशहूर एक परफ्यूम है सेंट्रल 33। तो वो एक बहुत अच्छा जो है ब्रांड है। देन देयर इज़ लुई विटॉन की जो इमेजिनेशन सीरीज़ है, आई लव दैट सीरीज़। उसमें लुई विटॉन इमेजिनेशन, लुई विटॉन, देयर इज़ अ परफ्यूम, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम करेक्टली। जिस सीरीज़ का ये इमेंसिटी है, उसमें इमेंसिटी है, इमेजिनेशन है, और जो है वो बहुत सारे उस सीरीज़ में जो है परफ्यूम है। उसमें जो है वो सनसेट है। तो ये परफ्यूम्स मुझे लुई विटॉन की वाली सीरीज़ बड़ी पसंद है। देन ऑब्वियसली हर मैन का जो फेवरेट एक परफ्यूम होता है डियोर स्वाज, मतलब वो तो एक ऑल टाइम फेवरेट है ही है। फीमेल्स में आई पर्सनली लाइक गुची फ्लोरा अ लॉट, आई लाइक विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल अ लॉट। और मुझे ऐसा लगता है ये परफ्यूम्स ऐसे हैं जो फीमेल्स को तो पसंद आते ही आते हैं, बट मेंस को भी फीमेल्स जब वेयर करती हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसमें शनेल चांस है, वो बहुत अच्छा परफ्यूम है। उसमें जो है वो जे अडोर है, जिस तरह मैंने क्रिश्चियन डियोर का बताया, वो बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो ये मेल फीमेल के कुछ परफ्यूम्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह, starting 2019 and 18 में just yourself and now having a team of mashallah over 100 people. How is that? How do you manage that big team? And in Karachi, Quetta you mentioned, यस Sialkot, Yes. Lahore, यस ऑलमोस्ट Islam. 8-9 cities। So how are you managing the whole fleet of people? टू बी ऑनेस्ट सच बताऊँ, पहले तो ये बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है कि एक एम्प्लॉय से उठ के 100 एम्प्लॉयज़ पे आना। आई फील आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड विद दिस। और पहला क्रेडिट ज़ाहिर है अल्लाह ने जो है वो ये इतना ब्लेस रखा, दूसरा पेरेंट्स की दुआएं हैं उन्होंने रखा, फिर तीसरा मुझे लगता है सारा क्रेडिट टीम का है कि वो इतने मेहनती हैं, इतने अक्लमंद हैं और इतने सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि वो ऑन देयर ओन मैनेज कर लेते हैं। मतलब आई हैव बीन लकी कि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली है। पता नहीं मैं पब्लिकली इतना ही बोलता हूँ नहीं बोलता, बट आई हैव बीन वेरी लकी। और मुझे लगता है एक ब्रांड की, एक कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी टीम कैसी है। अगर आपकी टीम अच्छी है तो आपकी ग्रोथ का पेस भी चेंज होता है, आपकी ग्रोथ की डायनेमिक्स भी चेंज होती हैं, और ग्रोथ की जो है वो जर्नी भी चेंज होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर्सनल इनपुट से ज़्यादा मेरी टीम के एफर्ट्स और इनपुट वो ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जो है ग्रो किया है। Lovely. And what's next for Sense and Secrets? What's next? We have been coming up with very exciting products.
कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिसेंटली वी लॉन्च्ड आवर बाथ एंड बॉडी कैटेगरी. Okay. जस्ट लाइक परफ्यूम्स, आई ट्रैवल अलॉट ड्यू टू माई वर्क. सो जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ तो मुझे एक कुछ ब्रांड्स बड़े पसंद आते हैं, लाइक बाथ एंड बॉडी वर्क्स, बॉडी शॉप, बाथ एंड बॉडी बियॉन्ड. और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद आते थे और यहाँ भी यूज़ करते हैं और फीमेल्स भी यूज़ करती हैं. बट मुझे हमेशा एक, और क्योंकि मेरी फैमिली है, मदर भी हैं, भाभी भी हैं, सिस्टर भी हैं, तो वो हमेशा मुझसे जो है वो मंगवाती थी कि जो है ये वाला प्रोडक्ट भी लेकर आना, ये भी लेकर आना है, पाकिस्तान में नहीं मिलता. तो और जब मैंने अपने फीमेल फ्रेंड्स में देखा, अपनी कोलीग्स में देखा, ऑफिस में देखा कि वो बाय तो कर रहे हैं बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, बट सेम लाइक परफ्यूम्स, ऑलमोस्ट 99% परफ्यूम बॉडी केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड है And और overpriced. ओवर प्राइस. लाइक एक बॉडी मिस्ट जो है वो 8,000 का है, 9,000 का है. Really? एक बॉडी वॉश 8,000 का है, 9,000 का है. एक बॉडी लोशन 7,000 का, 8,000 का है. सो वी सेट टुगेदर एज अ टीम. हमने बोला ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को भी कोशिश करते हैं सॉल्व करें. और क्योंकि इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें पता था इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसकी कॉस्ट क्या है, पर केजी कॉस्ट क्या है, पर टन कॉस्ट क्या है, फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं. वी हैव इन हाउस केमिस्ट एंड इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम. Okay. तो फॉर्मुलेशन हमें डेवलपमेंट का मसला नहीं हुआ. फिर हमने उसमें फॉर्मुलेशन को जो है वो देखा, कॉस्टिंग की चीज़ें निकाली. तो एट द एंड जस्ट लाइक परफ्यूम्स हमें अंदाज़ा हुआ कि ठीक है, ये भी एट द एंड महंगा इसलिए है क्योंकि ये इतने महंगे जो स्टोर में बेच रहा है, इतने महंगे इतने सेलिब्रिटीज़ लिए हुए हैं. तो फिर हमने उसको कट डाउन करके हमने जो है वो एक डेडिकेटेड कैटेगरी लॉन्च करी. और पहले कैटेगरी लॉन्च करी, लोगों को पसंद आई, तो लोगों ने फिर डिमांड किया कि जो सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, आपके बॉडी वॉश है, बॉडी लोशन है, बॉडी मिस्ट है, क्योंकि इसमें खुशबू भी होती है, सेंटेड होते हैं, तो ये हमें आपके परफ्यूम्स वाली सेंट में चाहिए. सो इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज क्योंकि परफ्यूम्स इन खुशबुओं में, इन प्रोडक्ट्स में नहीं जाते हैं. तो बट हमारी टीम ने काम किया. फिर So this हमने is a moisturizing cream. जो दिस वन इज़ लोशन, It's a lotion. यस, दिस वन इज़ बॉडी वॉश, दिस वन इज़ बॉडी And मिस्ट. same oil is used in Yes, same fragrance is used in perfumes as well. in the lotion as well. Yes, अब जनरली ऐसा होता नहीं है, सही ठीक है. बट जो हमारा परफ्यूम है, जिस तरह रोज वॉल्ट एक परफ्यूम है जो इंस्पायर्ड है गुची फ्लोरा से, सो उस सेम परफ्यूम का जो है वो ये बॉडी वॉश भी है, बॉडी मिस्ट भी है और बॉडी लोशन भी है. Acha, I hope these bottles are from Pakistan, the plastic. यस, प्लास्टिक बॉटल is आर मेड इन पाकिस्तान. good to know. यस, हम जब बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि जितना प्रोडक्ट को अपनी सप्लाई चेन को लोकलाइज कर सकते हैं करें, मेड इन पाकिस्तान जितनी चीज़ें बना सकते बनाएं. एंड हमारे हर प्रोडक्ट पे जो है वो जो चीज़ मेड इन पाकिस्तान होती है उस पर हम बहुत प्राउडली मेंशन करते हैं मेड इन पाकिस्तान. Okay. और तो हमने बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स के साथ भी यही किया कि हमने जो है वो फॉर्मुलेशंस बनाई, प्रोडक्ट टेस्ट किए, उसमें अपनी सेंट डाली, पैकेजिंग पे बहुत एफर्ट डाली कि अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाए और इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग बनाए जिस तरह इंटरनेशनल ब्रांड्स की होती है. सो टुडे मुझे लगता है कि हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो बाथ एंड बॉडी सीरीज़ है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, एक्सपीरियंस, पैकेजिंग, सेंट्स, वो इंटरनेशनली ब्रांड से कम्पीट करता है, बट एट हाफ द प्राइस. आप ये सेट हम जो है वो ऑलमोस्ट 3,500 4,000 का सेल करते हैं. इंटरनेशनली अगर आप जिन ब्रांड्स का मैंने मेंशन किया आप उनके पास जाएं तो उनके ये सेट इस तरीके के 3 प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स के वो 15,000 16,000 से स्टार्ट होते हैं. Okay, and you're pushing all these products obviously direct to consumer. यस, That's a lot of advertising and marketing using digital channels. यस. How has that experience been for you? इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. बहुत सारी चीज़ें हमें खुद जो है वो हमने लर्न की इस जर्नी से गुजर के, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज सिट्स एट द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल. Facebook, there's a foreign tax on ads Yes, as well. foreign tax, excise duties, federal excise duties and so on. मतलब up to 35% टैक्सेस हैं एडवर्टाइजिंग पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा लर्न किया है कस्टमर से एडवर्टाइजिंग के थ्रू, क्योंकि जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो कस्टमर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, फीडबैक देते हैं. तो एक डेडिकेटेड टीम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एडवर्टाइजिंग्स को रिसर्च करती है, उनको स्टडी करती है, उनको शूट करती है, उनको कम्युनिकेट करती है, उनको रन करती है फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टाग्राम टू स्नैपचैट टू टिकटॉक टू यूट्यूब टू मतलब एवरी अदर प्लेटफॉर्म. Actually, what channels are working for you, for your brand? ऑलमोस्ट एवरी वन, क्योंकि हम कोई एक चैनल छोड़ते नहीं है. हम जो है वो हम आपको एड्स जो है वो फेसबुक, इंस्टा से लेके, मैसेंजर से लेके, आपकी ऐप से लेके, आपके गूगल, यूट्यूब से लेके, आपके लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह पे हम एड्स चलाते हैं. Actually, using LinkedIn ads? यस, यस. How's that working out? इट्स अ स्मॉल पोर्शन, बट जो है वो क्योंकि जनरली वो सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग और जो हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ होता है, बट फॉर मासेस, फॉर मेन कस्टमर कम्युनिकेशन
हम अपने जो सोशल चैनल्स यूज़ करते हैं। Twitter you mentioned, I think. ट्विटर अब बैन हो गया, जब ऑन था तब हम यूज्ड टू अच्छा, really? Twitter यस ads, यस okay. अब तो बैन हो गया, तो अब हाँ. क्योंकि जो है वो चीज़ें नहीं चलती हैं उस And पर। YouTube में you're getting sales from YouTube? यस यूट्यूब दोनों चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सेल्स के लिए भी और ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी। Acha, I'm surprised because I have never, if I'm watching a YouTube video, I skip the ad. Yeah, I don't want to click and then buy something and go back to the video. It varies from customer to customer and product to product as well, and it also depends on the advertising being shown. अगर वो ad अच्छा है, ad engaging है, तो लोग रुकते हैं, देखते हैं। Acha, okay. But so primarily it's Meta. It's primarily Meta, but there is a very close competition between Meta and TikTok and Snapchat and all. Acha, even Snapchat. Okay, Yes. lovely. And SEO, SEM, Obviously, that's also yes, yes, active. Okay. yes. It's one of very our main part of our marketing distribution channels. Right, Like right. we distribute marketing content through these channels. We have, like, for a SCM, we do WhatsApp marketing. We do we have a dedicated CRM जो ये सारी marketings को देखता है। SMS marketing हो गई, WhatsApp marketing हो गई। Acha, now you are competing on price. I don't think so. I believe we are not only competing on price, we are competing on value. वैल्यू में प्राइस और क्वालिटी दोनों आ जाती है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हमसे सस्ते भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बट उनको वो वैल्यू, वो क्वालिटी, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। वी आर कम्पीटिंग ऑन वैल्यू क्योंकि कस्टमर को एक ट्रस्ट है, ठीक है, कि ये साइजेबल ब्रांड है, एक नोन ब्रांड है, एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो उसको पता है कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट लूँगा तो मेरा पैसा ज़ाया नहीं होगा। वो हमसे ऑनलाइन लेता है, उसको पता है पसंद नहीं आया मैं रिटर्न एक्सचेंज करवा सकता हूँ। मेरा घर बैठे मेरा परफ्यूम रिटर्न और एक्सचेंज हो जाएगा। मुझे पसंद नहीं आया, मुझे खुशबू पसंद नहीं आई, तब रिटर्न एक्सचेंज हो जाएगा। कोई ऑर्डर गलत आ गया, कोई भी मिसहैप हो गया, दे आर हेयर टू सॉल्व दिस इशू, वो कर देते हैं। कोई वैसे उनको चीज़ पसंद है, वो ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते, वी हैव रिटेल प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री, वो वहाँ पर रिटेल इन पर्सन आके कर देते हैं। चेंज करवाना है, टेस्ट करना है, कोई फीडबैक है। बहुत सारे हमारे पास कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो हमारे रिटेल स्टोर्स पे जो उनकी परफ्यूम्स होती हैं फेवरेट, वो उसके रेफरेंस लेकर आते हैं, उसकी बॉटल्स या उसकी पिक्चर्स लेकर आते हैं, वो हमसे शेयर करते हैं हमारे सेल्स टीम से कि हमें इसमें गाइड कर दें। तो उससे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से सेकंड टू नन है हमारे ब्रांड का, कि वो डिजिटल टू रिटेल टू प्राइस टू क्वालिटी टू एक्सपीरियंस, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। Okay, great, great. And last question. If you were not running Sense and Secrets today, what would you be doing? मैं दोबारा से कोशिश कर रहा था सेंस एंड सीक्रेट्स जो है वो बनाने की। Acha. Like I believe in this from the bottom of my heart. Like even till date, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक देयर इज ओनली सेंस एंड सीक्रेट्स इन माई लाइफ, और यही सुबह शाम तक चल रहा होता है। टीम, ऑफिस, वेयर हाउसेज, फैक्ट्रीज, रिटेल आउटलेट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग टेस्टिंग, परफ्यूम्स टेस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला, इतनी टफ जर्नी के बाद भी, इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद भी, बट मैं दोबारा फिर सेंस एंड सीक्रेट्स ही करूँगा ज़िंदगी में दोबारा। Great. कि मतलब क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई फील, बट जितने लोगों का इससे जो है वो जो फीडबैक मिला, जितने लोग जो है जो खुश होते हैं, जो कस्टमर्स फीडबैक शेयर करते हैं, लाइक इतने सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमसे फीडबैक शेयर करते हैं कि यार हम पहले परफ्यूम्स यूज़ नहीं करते थे, महंगे इतने हो गए थे, हमने छोड़ दिए थे, ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट नहीं था, अब हम आपकी वजह से जो है वो अफोर्डेबल परफ्यूम्स भी यूज़ कर पाते हैं, हमारे बच्चे भी यूज़ करते हैं, हमारे कोलीग्स भी यूज़ करते हैं। मतलब वो एक परफ्यूम्स आज से कुछ साल पहले लोगों की एक लाइफ का, हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं था। अब इफ़ यू सी फ्रेंड्स गैदरिंग, इफ़ यू सी ऑफिसेज, इफ़ यू सी यूनिवर्सिटी क्लासेस, तो एक परफ्यूम्स जो है वो एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन गया है। तो It's a hobby. It's become a hobby. यस, तो मुझे ये देख के जो है बड़ी खुशी होती है कि ठीक है, कुछ पॉजिटिव भी, खुश होने के लिए भी लाइफ में लोगों को मिला है, जिसमें थोड़ा बहुत क्रेडिट हमारा भी है, बाकी ब्रांड्स का भी है। उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग में, ओवरऑल मार्केट का ही क्रेडिट है। बहुत सारे ब्रांड्स ने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत पुश किया। तो मुझे लगता है मैं दोबारा वो रोल प्ले करना चाहूँगा ताकि लोग खुश हों, लोगों को जो है अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, इकॉनमी का फ़ायदा हो, लोकली प्रोडक्ट्स बने, लोकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, लोकली जो है वो इकॉनमी को सपोर्ट मिले, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, और एट द एंड कस्टमर को सपोर्ट मिले। Inshallah, and it's great to see you've built that community around your brand. Well, thank you so much for coming, Mudabbir. Sir, likewise, Was you're a welcome pleasure having you. for inviting, and always available for you. Thank you. Inshallah. Thank you.